हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद शॉर्ट सक्सेस एकेडमी में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो शॉर्ट सक्सेस एकेडमी की तरफ से 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने की खुशी में आप सबको धन्यवाद प्रेषित करता हूं और ये आप लोगों के बिना संभव नहीं था। ठीक है, मैं ऐसा ही सपोर्ट आगे भी आपसे चाहता हूं ताकि हर व्यक्ति तक, हर कमज़ोर वर्ग तक इस वीडियो को पहुंचा सकूं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च किया है, एमपी जीके का एक भी चैनल ऐसा नहीं है जो आपको जीरो से बहुत आसान भाषा में पढ़ा सके। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा अगला जो लक्ष्य है वो 2000 है। वो कैसे करेंगे, तो आपको एक टारगेट दे रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको पूरा करने में अच्छी सक्षम होंगे। तो जैसे कुछ ही समय के बाद जो है मैं आपके सामने 1000 लोगों के बीच में जो है ये वीडियो डालूंगा। आपको क्या करना है, केवल 3 लोगों को जोड़ना है। मैं आपसे शेयर करने का नहीं बोल रहा हूँ, 3 लोगों को जोड़ना है, मतलब सब्सक्राइब करवाना है। 3 लोगों से सब्सक्राइब करवाना है और एक विनती उनसे करना है। वो करे ना करे, आपको एक विनती करना है उनसे, चाहे कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, कि वो अगले 3 लोगों को भेजे। अगर वो अगले 3 लोगों को नहीं भी भेजते, अगर आपको मेरा कार्य सार्थक लग रहा है कि जो है चैनल आगे बढ़ना चाहिए या हमें और ज़्यादा मदद होना चाहिए, हमारे जैसे अन्य लोगों को भी इसकी मदद मिलना चाहिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप 3 लोगों को जोड़ेंगे, ना केवल शेयर करेंगे बल्कि जोड़ेंगे। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, तो चलिए, समय कम है, अब मैंने जो बताया है आप इसको करेंगे। और दोस्तों एक और थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लग रहा है लाइक करने लायक नहीं है तो फिर कमेंट करें, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको जो है दूर करने का, उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करूँ। क्योंकि जैसे आपने बताया था कि वॉइस तो क्लियर आती है सर आपकी, लेकिन जो है वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो देखिए, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मार्कर वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, तो प्रयास करें कि आप जो है इस प्रकार से मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा चैप्टर। पहला चैप्टर था मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, दूसरा चैप्टर था हमारा जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, और हम अभी तक 5 वीडियो पढ़ चुके हैं, 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अब छठा लेक्चर हमारा चैप्टर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कठिन है लेकिन मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाने वाला हूँ, किसी बुक से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसका नाम है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। ये होते क्या है, सबसे पहले बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता, कि सब ये याद रख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में इतने राष्ट्रीय उद्यान है, इतने अभ्यारण्य, इतने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बस ये याद करके बैठ जाते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये होते क्या है। चलिए पहले इस पर बात करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे से स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद उनके डिफरेंस पे आऊँगा। तो देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा है, अगर आपको सही से दिख रहा है तो कमेंट करें। अच्छा दोस्तों, इस बार आपको कमेंट में थैंक्स वगैरह नहीं भेजना, आपको कमेंट में 3 लोग डन करके लिखना है ना। 3 लोग डन, क्या लिखेंगे, 3% डन, सब्सक्राइब करवा दिए हमने, 3% डन करके आपको भेजना है। ठीक है, ये आपके लिए टारगेट है। आप थैंक यू नहीं बोलेंगे, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, 3% डन, 3% डन, ये करके आप भेजेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है अपनी टीम पे कि वो पूरा अच्छे तरीके से काम करेगी। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मैं और ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पढ़िए, भारत में संरक्षित क्षेत्रों को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। संरक्षित क्षेत्र जहाँ पे जो हमारे वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु है, उन्हें 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। हमारे जो जंगल है उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। कई बार परीक्षा में इस नाम से भी आ जाता है, इसलिए अंग्रेजी में भी नाम याद रखें। और ये सबसे बड़ा है, इन तीनों में सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा एरिया में कौन होता है, बायोस्फीयर रिजर्व। क्या होता है आगे देखेंगे। राष्ट्रीय पार्क या उद्यान, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल पार्क, नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों में बांटा जा चुका है। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य होते तो है, लेकिन ये होते क्या है। ठीक है, संख्या तो मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में सब बताऊंगा कि क्या होता है, एक के बारे में। जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के, मध्य प्रदेश के, उन सबको पढ़ने वाले, लेकिन इसमें मैं आपको बेसिक जानकारी बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे छोटी क्लास में आप इस प्रकार से, है ना, परीक्षा में लिख के आते थे ना, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य, उस हिसाब से आपको करना है। देखिए कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क की। गाय, बकरी, भैंस, भेड़ आदि नहीं चरा सकते, कोई परमिशन नहीं होती, कोई जानवर अंदर नहीं जा सकता। वन्य जीव अभ्यारण्य में कुछ समय के लिए चरा सकते हैं, परमिशन लेके आप अपने गाय, भैंस, ढोर वगैरह जो भी होते हैं उनको चरा सकते हैं परमिशन के बाद। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, कोई पर्यटक ना घूमने जा सकता है ना रह सकता है। कोई पर्यटक घूमने ना जा सकता ना रह सकता, अलाउ ही नहीं देता। ठीक है, कुछ समय के लिए घूमने जा सकते हैं, जैसे चिड़ियाघर में जाते हैं ना आप, वैसे ही यहाँ पे कुछ समय के लिए जो है वन्यजीव अभ्यारण्य में घूमने जा सकते हैं। अधिक सुरक्षित है भाई, बिल्कुल अधिक। किसके लिए सुरक्षित है? आपके लिए नहीं, वहाँ के रहने वाले जानवरों के लिए, जो टाइगर है या अन्य प्रकार के जो जीव है मध्य प्रदेश के, उनके लिए सुरक्षित है। क्योंकि आप जाओगे ही नहीं घूमने के लिए या किसी जानवर को ले जाओगे नहीं, तो वो बिल्कुल अपने पिंजरे में सुरक्षित रहेंगे। कम सुरक्षित है। आप जाओगे तो भैया आप एक्टिविटी तो करोगे, मोबाइल से फोटो तो खींचोगे, तो कहीं ना कहीं उनको तो नुकसान है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अधिक शक्तिशाली है, इनके पास पावर ज़्यादा होती है, इनके पास कम होती है। वही
ही सिक्योरिटी, एक ही पॉइंट है दोनों लगभग मिला के कि इसकी ये सुरक्षित है इसलिए शक्तिशाली है, सुरक्षित कम से कम शक्तिशाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह वन्य जीव अभ्यारण्य में नहीं बदला जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय उद्यान कभी भी वन्य जीव अभ्यारण्य में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान बड़ा होता है और वन्यजीव अभ्यारण्य छोटा होता है। बड़ा से क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, क्योंकि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा कौन है? कान्हा किसली, लेकिन वो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है आपका उससे छोटा है, नौरादेही सागर में जो उससे छोटा है। तो बड़े समझ ये मत समझ लेना कि क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, इससे राष्ट्रीय उद्यान से। तो यह वन्यजीव अभ्यारण्य में नहीं बदला जा सकता, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में बदला जा सकता है। अभी आपको पता होगा कि थोड़े समय पहले तक मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान थे और 31 राष्ट्रीय अभ्यारण्य थे, लेकिन 2018 में एक नया राष्ट्रीय उद्यान बना है। जो पहले राष्ट्रीय अभ्यारण्य था पालपुर कुनो, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में देखेंगे इसके बारे में। तो वो क्या था? राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अब क्या बन गया? राष्ट्रीय उद्यान। तो बहुत सारे राष्ट्रीय अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में बदले जा चुके हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाया हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस जो बता रहा हूँ मैं आपको कि राष्ट्रीय उद्यान में प्रत्येक प्रकार के जानवर रहते हैं, शेर, घोड़ा, चीतल सब रहते हैं राष्ट्रीय अभ्यारण्य। लेकिन ये जो अभ्यारण्य होते हैं ना, ये किसी एक विशेष प्रकार के लिए बनाए जा सकते हैं। खरमोर पक्षी के अलग बना दिया आपने, सोन चिड़िया के अलग बना दिया, है ना। तो अपन जो अभी 30 जो अभ्यारण्य है वो अपन पढ़ने वाले आगे वाले लेक्चर में, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ये समझ में आ गया आपको कि क्या अंतर है दोनों में? ठीक है, एक चीज़ और पढ़ लेते हैं अपन जल्दी से कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिए, यहाँ पर क्षेत्र के जीवों, वनस्पति और मानव समुदायों का संरक्षण करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया? जीव का संरक्षण तो उन दोनों में भी करते थे, यहाँ पे क्या आ गई? वनस्पतियाँ भी आ गई, है ना। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फाना जो है वो जीव और वनस्पति आती है। तो यहाँ पर जीवों, वनस्पतियों और मानव समुदायों का संरक्षण करते हैं, एक चीज़। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि इसके अंतर्गत एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य आते हैं। अरे बाप रे, मतलब बहुत बड़ी बात होगी। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान ऑलरेडी वर्ग किलोमीटर में 2-3 राष्ट्रीय उद्यान मिला के, 2-3 ये बोलते हैं उसको अभ्यारण्य मिला के जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बन रहा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुरक्षित जो होता है वो क्या होता है? आपका राष्ट्रीय उद्यान होता है। चलिए अब बात करते हैं अपन कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य की। ये तो सारा डिटेल था आपका परीक्षा के महत्वपूर्ण से संबंधित कुछ विविध मिसलेनियस प्रश्न लेके आया हूँ आपके सामने। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि आपने सर कुछ भी नहीं पढ़ाया। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य वगैरह है मैं आगे वाले वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि समय की थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैं प्रयास करूँगा कि 10 मिनट या 11 मिनट के अंदर इसको खत्म करूं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। पूरे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, और उसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? हाँ, कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। अब बहुत सारे लोगों को क्या पता है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 11 है, क्योंकि उनके पास पुरानी किताब है। गलत। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हो गए हैं? 12। कितने हो गए? 12। 11 कौन सा जुड़ा? पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो पहले अभ्यारण्य था श्योपुर में, क्या है उसके बारे में जानकारी अगले वीडियो में, वेट करिए अगले वीडियो का। वन्य जीव अभ्यारण्य पहले कितने थे? 31, अब कितने हो गए? 30। अरे ऐसा क्यों? अरे इधर एक बढ़ा दो, इधर कम भी तो होगा। 30 और 12 कितने हो गए? 30 और 12 कितने हो गए? 42। और 31 और 11 कितने हो गए? 42। तो एक इधर बढ़ा तो एक इधर कम भी तो हुआ। अगला, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बाघ राज्य बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर कितने? 526। सर ये बढ़ गए मुझे नहीं पता। 2019 का आंकड़ा बता रहा हूँ जो मध्य भारत शासन ने घोषित किया था। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं 526, और इसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर। इसलिए इसको क्या बोला गया है? टाइगर स्टेट। बीच में कुछ समय के लिए इससे ये अधिकार छीन लिए गए थे, क्योंकि कर्नाटक और अन्य राज्यों में भी टाइगरों की संख्या बढ़ गई थी। यहाँ जो है किस कारण से बहुत सारे टाइगर संक्रमित हो गए थे, बीमार पड़ गए थे और मर गए थे। इस वजह से अचानक से कमी आ गई थी, लेकिन वापस से इसने अपना दर्जा हासिल कर लिया है। आगे, राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक पाया जाने वाला जीव कौन सा? चीतल। ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों परीक्षा में कि बताइए राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे ज़्यादा कौन सा वन्य जीव पाया जाता है? तो आप बताएंगे चीतल। अगला, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट क्या? देखो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में टाइगर की घटती जनसंख्या के बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक चिंतित थे। तो उन्होंने क्या करा कि टाइगरों को संरक्षण कर लिया, उनको जंगलों से पकड़ के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में डालना स्टार्ट कर दिया। तो टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता विश्व में कौन थे? ग्रेनी मैनफोर्ड। याद कैसे करेंगे? टाइगर आएगा ना, टाइगर तो आपको फोड़ देगा, फोड़, है ना। आपकी हिम्मत है क्या? खड़े रह सकते हो टाइगर के सामने? नहीं, फोड़ देगा। किसको फोड़ देगा? मेन को। मेन यानी क्या? आदमी। टाइगर फोड़ देगा,
मेन को। याद हो गया टाइगर प्रोजेक्ट के जो जन्मदाता विश्व में कौन है, मेन फोर्ड। भाई भारत में कौन है, तो भारत में प्रोजेक्ट के जन्मदाता है कैलाश सांखला। सांखला जी जो है ना वो कैलाश पर्वत पे गए। कहाँ गए, सांखला जी कैलाश पर्वत पे गए। कैलाश पर्वत कहाँ है, जंगल में। क्या मिला उन्हें, टाइगर मिला। याद हो गया। तो विश्व में कौन है, फोर्ड देगा टाइगर मेन को, और भारत में कौन है, कैलाश पर्वत पे सांखला जी गए, क्या मिला, टाइगर। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला 940 वर्ग किलोमीटर। क्या है, कुछ भी नहीं बताऊंगा, अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी 0.27 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों वर्ग किलोमीटर क्या है, वर्ग किलोमीटर ऐसे भी लिखते हैं अंग्रेजी में km के ऊपर। आप लोग सब गणित भी पढ़ रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की इकाई है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ है, सागर में 11.94 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, राला मंडल इंदौर 4.345 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे 12 में से कितने राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जिसमें टाइगरों का संरक्षण किया जा रहा है, टाइगर देखने को मिलेंगे, कितने में, 6। मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल अभ्यारण्य 30 अभ्यारण्य में से कितने अभ्यारण्य हैं जिसमें टाइगर पाले जा रहे हैं, तो आप बताएंगे 1। टोटल कितने हो गए, 6 और 1 7। घड़ियालों का संरक्षण, घड़ियाल ने क्या, मगरमच्छ। घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, तो सोन, चंबल और केन। ट्रिक क्या है, सोच के। अगर आपके सामने अगर घड़ियाल आ गया ना मगरमच्छ, तो सोच के जाओ, सोच के खा जाएगा। सोच के, सो से सोन, च से चंबल, के से केन। सोन है शहडोल में, चंबल है मुरैना में और केन है छतरपुर में। और इसे कैसे याद करेंगे, शंभूछत। अगर घड़ियालों का संरक्षण करना है और सोन क्या बोलते हैं इसको, आपके सामने आ गया तो सोच के जाना, नहीं तो आपको काट खाएगा। तो आप क्या करेंगे, शम्भू मतलब शहडोल मुरैना और शम्भू छत पे चढ़ जाओ। अगर आपके सामने क्या आ गया है, ये घड़ियालों का घड़ियाल आ गया। तो सोन चिड़िया का संरक्षण कहाँ हो रहा है, घाटी गांव ग्वालियर, ठीक है। सोने की चिड़िया कहाँ मिलेगी, सोने की चिड़िया चढ़ना मुश्किल है, घाटी पे जाना पड़ेगा। तो घाटी गांव, ग से गांव और ग से ग्वालियर, ठीक है। करेरा शिवपुरी, तो सोन चिड़िया का संरक्षण घाटी गांव ग्वालियर और करेरा शिवपुरी। और आखिरी प्रश्न है, खरमोर पक्षी का संरक्षण सरदारपुर, धार और सेलाना रतलाम। तो खरमोर, मोर लाना है, क्या लाना है, मोर लाना है। किससे लाना है, सरदार से लाना है। सरदार जी होते हैं ना, मोर किससे लाना है, सरदार जी से। और सरदार के पास क्या होती है, कटार में क्या होती है, धार। तो मोर कहाँ से लाना है, सरदार से लाना है। क्या होती है इसके, इसमें धार होती है। और से लाना, सरदार से लाना। मोर कहाँ से लाना, सरदार से लाना। तो सरदारपुर कहाँ है, धार में, और से लाना है रतलाम में। दोस्तों धन्यवाद।